Good morning to all of you. Today I am going to discuss some special series. First है sum of first n natural numbers. ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है. Sum of first n natural number. Natural number कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + up to n terms. इनका मुझे क्या चाहिए? सम निकालना है. ये हुआ इसका मतलब. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, इनका सम निकालना है. और थर्ड क्या हुआ? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब, ये आपको निकालना है. सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट 1 + 2 + 3 + up to n टर्म्स. तो ये आपको क्या दिख रही है? AP दिख रही है. मैं आपको फर्स्ट वाला समझाता हूं. ये आपको क्या दिख रहा है? AP दिख रही है. तो सबसे पहला काम होता है nth टर्म को निकालना. वैसे तो खैर ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ रखा है, n/2 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका? a. मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं. 2a + n-1 इंटू डी. और या फिर कुछ बच्चों ने ये फार्मूला भी पढ़ रखा है, n/2a + l. लास्ट टर्म आप सभी बच्चों को पता है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? ये आपका हो जाएगा n. ये लास्ट टर्म क्या होगा? इसका n हो जाएगा. तो अगर आप फार्मूला लगाना चाहें ये वाला, तो n/2a क्या है? 1 + n. ये आपका फार्मूला आ गया. इसको आप याद कर लीजिएगा, n/2 n + 1, n + 1/2. ये आप याद रखिएगा. फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. अब यहां से देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए. n/2 2a + n-1 इंटू डी क्या है? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 1. तो ये आ जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी यहां पर यही आएगा, n + 1. चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं n + 1/2. इसका जो, अगर आप इसको क्या करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है सिग्मा n, समेशन ऑफ n. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? सिग्मा n². इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? सिग्मा n³. यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + सबको ऐड कर दिया, सिग्मा n बन गया. यहां पर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो ये सिग्मा n² हो गया. यहां पर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डैश + n³ किया, तो ये सिग्मा n³ बन गया. ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट वाला समझा दिया है. अब मैं आपको सेकंड वाला समझाता हूं. सेकंड वाले के लिए आपको एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, कंसीडर द आइडेंटिटी. थोड़ा याद करना पड़ेगा कि अगर आपको स्क्वायर वाला प्रूफ करना है तो आपको आइडेंटिटी लगानी है x + 1 होल क्यूब की. और अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला प्रूफ करना है तो यहां पर x + 1 की होल पावर 4 का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ये हिंट है याद करने का. अगर स्क्वायर है तो x + 1 होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और अगर क्यूब है तो x + 1 होल की पावर 4, x + 1 होल पावर 4. तो पहले मैं ये बताता हूं. आप सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होता है? x³, ठीक है, प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1. अब आप इसको x³ को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 होल क्यूब माइनस का x³ = 3x² प्लस का 3x प्लस का 1. अब आप क्या काम करिए? पुट x = 1 2 3 डैश n -1 n, यहां तक आपको पुट करना है. इसमें पुट कर दीजिए, इस आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए, इन अबव आइडेंटिटी रखिए. पहले 1 रखते हैं, तो क्या आएगा? 1 + 1 2 क्यूब हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले मैंने रखा है 1, तो 3.1² प्लस का 3.1 प्लस का 1. अब मैंने रखा 2, तो यहां 3 हो जाएगा. यहां पे 3.2² प्लस का 3.2 प्लस का 1. यहां पे रखा मैंने डैश करते करते मैं आ गया अब n-1 पे. n-1 रखूंगा तो यहां n हो जाएगा, यहां पर n हो जाएगा. यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर आपका n-1 होल क्यूब हो जाएगा.
यहाँ पे क्या होगा 3 डॉट क्या रखा मैंने n-1 रखा, ये हो जाएगा 3 डॉट n-1 हो जाएगा और प्लस का 1। फिर मैंने क्या रखा n रखा, n क्या होगा यहाँ पर n+1 होल क्यूब माइनस का n क्यूब इक्वल टू 3 डॉट n स्क्वायर प्लस का 3 डॉट n प्लस का 1। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे जैसे ही आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप एक बात ध्यान से देखिए कि आपका केवल एक तो लास्ट टर्म बचेगा और एक आपका फर्स्ट टर्म बचेगा। ध्यान से देखिए मेरी बात, ये देखिए ध्यान से, आपका क्या होगा, ये यहां 2 आएगा बेटा, यहां पे 2 आएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपका ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। तो यानी जब आप ऐड करेंगे तो एक तो आपका ये बच जाएगा। अब यहां क्या होगा 3 डॉट 1 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 डॉट, ये जब होगा तो यही तो आपको निकालना है 3 डॉट सिग्मा n स्क्वायर। अब ये क्या होगा 3 डॉट 1 प्लस 3 डॉट 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस ये वाला आपकी सीरीज मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n। तो ये क्या होगा सिग्मा n हो जाएगा। प्लस का 1 को अगर आप 3 बार ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 इंटू 3, जब 1 को आप n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू n यानी n आएगा। यहां पर सिग्मा मत लगा देना, यहां पे सिग्मा नहीं लगाया मैंने, यहां पर सबको ऐड करके n लिख दिया। अब आप क्या काम करिए, ये आपका हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू सिग्मा 3 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे निकालनी ही है। सिग्मा n की वैल्यू क्या है n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस का n। अब आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो आप क्या काम करिए, अब सबको इधर ले आइए, n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n, ठीक है, माइनस का 3n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का n/1 इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। अब आप इसको क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 आ गया। थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन आसान सवाल है। ये आपका हो जाएगा 2n क्यूब प्लस का, ये आपका हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n और फिर आपका माइनस का 2n, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा 2n क्यूब, ठीक है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब 6 माइनस 3 ये केवल n आ जाएगा आपका अपॉन, ये आप लिख दीजिए अपॉन 2। हम लोग काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं सवाल के। अब n कॉमन ले लीजिए, n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 अपॉन 2। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप इसके फैक्टर आप कर रहे होंगे तो क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म से, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 2n स्क्वायर सही आ रहा है, प्लस का n प्लस का 3n हो गया प्लस का 1 बिल्कुल सही आ रहा है आपका। ये प्रूफ है, ये पूरा प्रूफ आपके एग्जाम में आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर में क्यूब की आपकी आइडेंटिटी लगेगी और क्यूब वाले को सम ऑफ क्यूब्स में x प्लस 1 होल टू द पावर 4 की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्क्वायर में क्यूब की आइडेंटिटी लगती है और क्यूब में किसकी आइडेंटिटी लगती है x प्लस 1 होल टू द पावर 4, ठीक है, नोट कर लीजिए। x प्लस 1 होल पावर 4 x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप इसको इधर ले आइए, x प्लस 1 होल पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए, अभी आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम से तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, x प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो 1 to 1 होते हैं। a प्लस बी होल क्यूब के कोफिशिएंट क्या होते हैं 1 3 3 1।
a प्लस बी होल की पावर 4 के कोफिशिएंट होते हैं 1 4 6 4 1। ये आ गया। पुट x इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ये सब वैल्यूज रख के देखते हैं। यहाँ रखा 1 तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 4 डॉट 1 क्यूब प्लस 6 डॉट 1 स्क्वायर प्लस 4 डॉट 1 प्लस का 1। अब यहाँ रखा 2 तो ये आपका आ जाएगा। अब रखा मैंने ऐसे करते करते अब मैंने रख दिया n माइनस 1 तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 आएगा, 4 डॉट यहाँ पर n क्यूब आ जाएगा, सॉरी यहाँ n माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 6 डॉट n माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा प्लस का 4 डॉट n माइनस 1 आएगा प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या रखा n रखा, जब n रखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 होल पावर 4 माइनस का n की पावर 4 इक्वल टू 4 डॉट n क्यूब प्लस 6 डॉट n स्क्वायर प्लस 4 डॉट n प्लस 1। अब सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल आपको क्या बचेगा, एक लास्ट टर्म बचेगा और एक फर्स्ट वाला टर्म बचेगा। n प्लस 1 की होल पावर 4 माइनस का 1 की पावर 4 इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 4 सिग्मा n क्यूब आ जाएगा प्लस का 6 सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 सिग्मा n आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करोगे तो 1 इंटू n यानी कि n आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है। अब आप सारी वैल्यूज़ को आप चाहें तो इस तरफ ले आइए, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये आप जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका 4n क्यूब प्लस का ये आपका आएगा n की पावर 4 प्लस का 4n क्यूब प्लस का 6n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू ये तो निकालना है 4 सिग्मा n क्यूब मुझको निकालना है, 6 सिग्मा n स्क्वायर का मुझे फार्मूला मालूम है 1/6 होता ही होता है, तो 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1। आप समझ गए होंगे, मैंने सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला रख दिया। अब सिग्मा n का फार्मूला मुझे मालूम है n प्लस 1 अपॉन 2 और इंटू 4 और ये प्लस का n आ रहा है, आने दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों को इस तरफ लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये 2 2 4 हो गया तो आप यहाँ लिख लीजिए 4 सिग्मा n क्यूब। अब मैं कोशिश करता हूँ n की पावर 4 प्लस का 4n क्यूब प्लस का 6n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1, ये तो कैंसिल हो गया तो ये हटा ही दो आप। अब आप इधर लेके आइए, ये आपका हो जाएगा माइनस का n, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का 2n, क्योंकि जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2n स्क्वायर प्लस 2n इधर जाके माइनस में हो जाएगा। और ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, लाइए मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, पहले मैं इनका करता हूँ 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1, इसको ओपन कर दीजिए, n की पावर 4 प्लस का 4n क्यूब प्लस का 6n स्क्वायर प्लस का ये आपका 3n हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 2n क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 4 सिग्मा n क्यूब। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाए तो बढ़िया है। देखिए पहले मैं पकड़ता हूँ n की पावर 4 को, ये लिखा। अब n क्यूब देखो कहीं दिख रहा है, 4 माइनस 2 आपका दिख रहा है, ये आपका हो गया प्लस का 2n क्यूब। अब आप देखिए n स्क्वायर 6 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। निशान लगाते जाओ ताकि आपको पता लगे कि आप काउंट कर चुके हो। अब पकड़ो n को, 3 माइनस 2n कितना हो गया आपका n माइनस n, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 4 सिग्मा n क्यूब। अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो तो n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 आ जाएगा, 4 सिग्मा n क्यूब आ गया। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका n प्लस 1 होल स्क्वायर हो रहा है बाई 4 हो रहा है इक्वल टू सिग्मा n क्यूब आ गया। बस यही आपका फार्मूला है जिसको आप बोलते हैं सिग्मा n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर।